आप बताइए। अब हमारे पक्ष में अपने हिंदू की साइड आया, क्योंकि अपने साथ बाबा विश्वनाथ है। बाबा विश्वनाथ अपने साइड। ओम नमः शिवाय का भजन आप देखिए, जिस तरह से काशी की परंपरा कही जाती है कि जब भी कुछ व्यक्त करना हो, भावनाओं को जताना हो, तो भजन के माध्यम से इसको प्रदर्शित किया जाता है। और मौका भी धार्मिक है, लिहाजा जो हिंदू समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं अपने घरों में भजन कर रहे हैं और महादेव से ही आराधना कर रहे हैं कि जो सर्वे है वो पूरी तरह से सफल हो। और जो तस्वीर नीतीश, क्योंकि आज सर्वे का दूसरा दिन है, एक बार जरा ये भी क्लियर करिए कि आज का सर्वे पूरा हो चुका है क्या, और साथ ही ये भी बताइए कि क्या कोई अपडेट इस बारे में मिला कि आज क्या क्या मिला है एएसआई टीम को। देखिए, अभी का आपको अपडेट बता दूं कि सर्वे आज का पूरा हो चुका है। आज का सर्वे अब पूरा हो चुका है। बारिश हो रही है, इसलिए सर्वे की टीम और जो वादी पक्ष के लोग हैं वो ज्ञानवापी परिसर में ही अभी मौजूद है। लेकिन आपको बताऊं कि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है, आज जिस तरह से तहखाना खुला है, तहखाना व्यास जी का जो तहखाना कहा जाता है, वहां तक सर्वे की टीम पहुंची और साक्ष्यों के तौर पर अगर बात करें तो वो त्रिशूल जो आपको तस्वीरों में पिछले सर्वे के दौरान दिखाई दे रहे थे, वो सभी साक्ष्य फिर से इस टीम को मिले हैं और उन साक्ष्यों को वैज्ञानिक विधि से अब जांचा जा रहा है। आपको बताएं कि आज के सर्वे में ये सारी चीजें दिखाई दी है, यानी जो खंभे हैं उन पर हिंदू समुदाय की जो धार्मिक आकृतियां हैं वो दिखी, इसके अलावा जो दीवारें हैं वहां पर भी आकृतियां दिखी हैं। ये सारी चीजें आज के सर्वे के दौरान जो सर्वे की टीम है उसे मिली हुई है। कल की बात करें तो कल भी तहखाने का जो दूसरा हिस्सा है वहां तक पहुंचने का प्रयास करेगी जो एएसआई की टीम है। हालांकि जी देखिए नीतीश, इस वक्त जानकारी साझा करें। अपडेट इस वक्त यही है कि आज का जो सर्वे है वो पूरा हो चुका है, और चूंकि आज को लेकर अपडेट ये भी है कि देखिए तहखाना ज्ञानवापी परिसर का खोला गया था। अनुज, आज आपके पास कोई अपडेट इसके रिगार्डिंग मिल पाया कि आज क्या क्या क्लू मिले हैं एएसआई की टीम को जब आज ये तहखाना खोला गया, कि यहाँ को लेकर ये भी अपडेट मिला कि एएसआई ने तहखाने के अंदर भी सर्वे किया। क्या क्या क्लूज आज मिले, कोई अपडेट इसके रिगार्डिंग मिल रहा है क्या अभी अनुज? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, कल जब से एएसआई की सर्वे 7 घंटे 25 मिनट चली, उसमें सिर्फ साफ सफाई हुआ था और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हुआ था। लेकिन आज का जो 2 घंटे के बाद सफाई और फोटोग्राफी के बाद जो तहखाना खुला और जहां पे नमाज होता है, उस दोनों जगहों पर एएसआई की टीम मौजूद थी। और साथ ही जो तहखाना खुला था उसमें खंडित मूर्तियां भी मिली हैं और कमल के फूल मिले हैं, कलश मिले हैं। लेकिन जो वादिनी है जो सीता साहू, उनका साफ तौर से कहना था कि हमने पश्चिमी दीवार पे जहां हम लोग कभी नहीं गए थे वहां आज पहली बार गए थे, और वहां पे 2 टुकड़ों में भगवान नरसिम्हा जी का मूर्ति मिला है, एक पशु के रूप में और मानव के रूप में। इस तरीके की मूर्तियां टूटी हुई मिली थी। वो साफ तौर से वो बता रही थी कि वो नरसिम्हा भगवान का है। इन तरीके जो तमाम जानकारी है वो सीता साहू के जरिए मिला हुआ था। और जो मुस्लिम पक्ष है, आज मुस्लिम पक्ष भी उनके साथ आज ज्ञानवापी सर्वे में सम्मिलित हुआ था। उनका साफ तौर से कहना था कि नहीं, इनके सर्वे से मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। लेकिन अनुज, आपके पास इस वक्त कुछ महिलाएं भी मौजूद है, बातचीत भी करिए। अभी तक जो सर्वे हुआ है वो कितनी संतुष्ट इससे नजर आ रही हैं, जानने की कोशिश करिए। जी, अभी तक जितना भी सर्वे हुआ है आप लोग को लगातार जानकारियां मिल भी रहा होगा। काशीवासी इस पे बहुत गौर से देख भी रहे हैं। तो क्या संतुष्ट है इस सर्वे से? बिल्कुल संतुष्ट है, और जितनी हम लोगों को उम्मीद थी कि जब भी एएसआई सर्वे होगा तो जो चिन्ह मिलेंगे, जो चिन्ह पहले से हम लोग देख चुके हैं, और पूरा विश्वास था कि जब टीम अंदर पहुंचेगी तो कुछ नए चिन्ह जरूर मिलेंगे। जैसा कि मीडिया बंधुओं से जानकारी मिल रही है कि बहुत सारी खंडित मूर्तियां भी वहां मिली हैं, बहुत सारे चिन्ह भी वहां मिले हैं। तो हम लोगों को पूरा विश्वास है कि अंत में जीत तो सत्य की ही होगी। इसीलिए क्या तहखाने की चाबी नहीं देने की बात कर रहे थे मुस्लिम पक्ष, क्योंकि हिंदू पक्ष लगातार कह रहा था कि तहखाने की चाबी हमें नहीं मिल रही है। अब तहखाना खुला है तो खंडित मूर्तियां और कलश मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, उनको एक भय था कि जैसे ही तहखाने की चाबी दी जाएगी, तहखाना खुलेगा तो सारा सत्य सामने आ जाएगा। ये उनको भय सता रहा था कि जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का सत्य उजागर हुआ, इतने साल लगे मगर सत्य की जीत हुई, उसी तरह से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के भी जो भ्रम फैलाया गया था कि वहाँ पर मस्जिद है, वो भ्रम दूर हुआ। और अब ये सब सत्य सामने आ रहा है कि वहाँ पर आदि विशिष्टर का मंदिर है और वही रहेगा, क्योंकि सत्य कितने भी 100 पर्दों में छुपाया जाए मगर वो सामने आ ही जाता है।
कितना आश्वस्त हैं अब एएसआई की सर्वे हो रही है, अब क्या आगे का नतीजा होगा, काशीवासी किस नजर से और क्या सोचता है? देखिए हम लोगों की यही सोच है कि जो एएसआई का नतीजा आएगा वो हिंदू पक्ष में आएगा। वहाँ हमारे बाबा आदि विश्वेश्वरनाथ का लिंग है और हम जहाँ पे हमारे असली बाबा हैं जो स्वयंभू शिवलिंग है वो वहाँ पर है। वहाँ पे बहुत ही जल्द हम पूजा अर्चना करेंगे, वहाँ पर जल चढ़ाएंगे और ईश्वर की कृपा रही तो बहुत जल्दी काशीवासी अपने असली जो बाबा विश्वनाथ हैं वहाँ दर्शन करेंगे और हर्षोल्लास के साथ वहाँ दर्शन करने जाएंगे। लोअर कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, तमाम जगहों पे दरवाजा खटखटाया, सभी दरवाजे बंद मुस्लिम के लिए। अब एएसआई सर्वे अब कंटिन्यू चल रहा है, क्या सोचती हैं और क्या कहना है इस पर? जी सभी साक्ष्य, चाहे वो एएसआई सर्वे हो और जितनी भी ऐतिहासिक विवरण हैं और इसके अलावा वास्तु शास्त्र के दृष्टिकोण से तीनों को एक साथ आप मिला लीजिए और देखिए कि क्या ये आदि विश्वेश्वरनाथ मंदिर के पक्ष में है या नहीं है। अगर इसमें से एक भी ऐसा कुछ मिलता है तो मुझे लगता है कि हिंदू पक्ष को अपना दावा खत्म कर देना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिससे ये साबित हो कि वहाँ पर मस्जिद था। ठीक है नीतीश का रुख कर लेते हैं। अनुजा, बातचीत करते रहिए इन सभी महिलाओं से। नीतीश, चूंकि आप लगातार बात भी कर रहे हैं वहाँ, चाहे हिंदू पक्ष हो या फिर मुस्लिम पक्ष के लोग हो, अभी तक जो सर्वे हुआ है मुस्लिम पक्ष अभी क्या कह रहा है? आज दूसरे दिन का सर्वे भी खत्म हो गया है, क्या अभी संतुष्ट नजर आ रहा है सर्वे को लेकर? क्योंकि आपत्ति तो शुरू से ही मुस्लिम पक्ष को रही है, लेकिन आज दूसरा दिन रहा तो किस तरह की प्रतिक्रियाएं वहां से आ रही हैं? देखिए, अब तो कोर्ट का आदेश है और कोर्ट के आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे का समर्थन किया और आज जिस तरह से मुस्लिम पक्ष पहुंचा और पहुंचने के साथ जब अंदर सर्वे शुरू हुआ तो पहले तो सब पूरी तरह से संतुष्ट दिखाई दिया, लेकिन ये तहखाना, आखिर जो तहखाने बंद है उसे लेकर मुस्लिम पक्ष कहीं ना कहीं आपत्ति क्यों दर्ज कराता है, ये बड़े सवाल है। आज भी जब व्यास जी के तहखाने की बात आई तो व्यास जी के तहखाने की जब खोलने की बात आई तो भी मुस्लिम पक्ष कहीं ना कहीं आनाकानी कर रहा था, लेकिन बाद में प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद चाबी सामने आई और तहखाना खोला गया। फिर उसके बाद जब तहखाने में आगे बढ़ा हिंदू पक्ष और सर्वे की टीम तो फिर उसके बाद फिर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति सामने आई, लेकिन जो सर्वे की टीम है उसका ये कहना है कि हम जो मुख्य कहा जा रहा है कि जो सील परिसर है, जो सील वाली जो जगह है जहाँ पर जो कहा जा रहा है कि पत्थर नुमा आकृति मिली है जिसे हिंदू समुदाय शिवलिंग कह रहा है और मुस्लिम समुदाय फव्वारा कह रहा है, उसको छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे किया जाएगा जिसमें पश्चिमी दीवार और ये तहखाना प्रमुख स्थान रखता है। लेकिन जब सर्वे वाली टीम, एएसआई की टीम अंदर पहुंचती है और तहखाने में उसे एक मूर्ति मिलती है और वो मूर्ति पत्थर नुमा आकृति उसे हम कह सकते हैं, उस मूर्ति को वैज्ञानिक विधि से जांचने का प्रयास किया जाता है। उस वक्त भी मुस्लिम पक्ष कहीं न कहीं असंतुष्ट दिखाई दे रहा होता है। उसके जब ये पूछा गया कि ये मूर्ति कहाँ से अंदर, तो उस दौरान मुस्लिम समुदाय से या फिर मुस्लिम पक्ष से जुड़े हुए लोग कुछ भी बोलने या डिटेल देने को तैयार नहीं थे। ये सच है, आपको बताएं। और इसके साथ ही जब हिंदू समुदाय के लोगों ने वहाँ पर अपने ठीक है नीतीश, मैं लौट रही हूँ अभी आपके पास और अनुज आप भी बने रहिए, आपके पास मैं लौटती हूँ। देखिए, ज्ञानवापी परिसर में सर्वे पर याचिकाकर्ता मंजू व्यास का ये कहना है कि उन्होंने अपनी आंखों से सबूत देखे हैं, स्वास्थ्य कमल के निशान देखे हैं। वहीं रेखा पाठक ने कहा कि ये सारी मेहनत विष्णु जैन की है। अभी देखिए, वो वैज्ञानिक तरीके मशीनरी से द्वारा से कर रहे हैं, उसकी जानकारी हमें भी नहीं है और जो हमारे सामने जो साक्ष्य वो तो हम लोग देख ही रहे हैं। क्या देखा वही मैं जानना। अरे वो जो स्वास्तिक बना है, त्रिशूल बना है, ओम बने, शंख बने हैं, बहुत सारे साक्ष्य हम लोग को मिले हैं, वो तो आप लोग को भी मालूम हो गया है। कहते हैं सती शिव है, शिव ही सत्य है। हम लोग तो यहाँ मेहनत कर रहे हैं, असली मेहनत मेरा भाई विष्णु शंकर जैन कर रहा है। विष्णु शंकर जैन कर रहे, सारा मेहनत का फल उन्हीं को मिलना चाहिए। हम लोग तो यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन सारा मेहनत वही विष्णु शंकर जैन जो कि मेरा छोटा भाई है, सारा मेहनत वही कर रहा है। एक पैर प्रयागराज, एक पैर सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए, याचिकाकर्ता है जिन्हें अभी आपने सुना और वो इसका क्रेडिट विष्णु शंकर जैन को दे रही हैं।